हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ में कोरोना का कहर बरकरार। जिले और शहर नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव की तादाद कम नहीं हो रही है। सरकारी अस्पताल नांदेड़ की जानिब से जारी कोरोना अपडेट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6037 नमूनों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 1759 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए नमूनों में से अक्सर शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले नांदेड़ में ज़ेर इलाज मरीजों में से 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर मरने वाले शहर नांदेड़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 11,687 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 189 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन का आज पहला दिन था। पहले दिन शहर नांदेड़ में दुकानें और दूसरे तमाम किस्म के कारोबार बंद थे। लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर रास्तों पर घूमने फिरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शहर के वज़ीराबाद चौरस्ते पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एंटीजन टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारान ने शहरियान से अपील की है कि अगर किसी को एंटीजन टेस्ट करवाना हो तो वह करवा सकते हैं। देखा यह जा रहा है कि मिनी लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबार करने वाले परेशान नज़र आ रहे हैं और इनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। एक बघा की गेल्या वर्षाचा जो अनुभव आहे तो फार भयानक आहे। आता यावेळेस तर ताटं वाजवू शकत नाही आणि दिवे पेटवू शकत नाही, पण मूळ प्रश्न आहे की जी काही परिस्थिती आज देशामध्ये निर्माण झाली आहे, लसीकरण हे प्रॉपर झालं असतं तर आज आपल्याला एवढ्या मोठ्या कोरोनाच्या उद्रेकाच्या पुढे जावं लागलं नसतं। पण जी काही आता जे आपण लॉकडाऊन करू आणि जे लोक याच्यामध्ये इफेक्टेड होते त्याला मदत देण्याचा जो इश्यू आहे त्यालाही तेवढंच गांभीर्याने बघण्याची जरूरत आहे। आणि ही जी चैन आहे कोरोनाची ही पण तुटली पाहिजे। आज ज्याचं जळतं त्याला कळतं। आज मोठ्या प्रमाणात तरुण घरचे करते लोक या कोरोनाच्या आजारामध्ये त्यांचा मृत्यू होतो आहे आणि म्हणून त्या परिवारात काय परिस्थिती असेल त्याची जाणीव आपल्याला आहे आज। आणि म्हणून आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगितलेलं आहे की लॉकडाऊन केला पाहिजे, पण गेल्या वेळेचा जो त्रासदायक लॉकडाऊन झालेला होता तसा लॉकडाऊन कृपया करू नका। नाव्यांचा प्रश्न असेल, छोट्या दुकानदारांचा प्रश्न असेल, या सगळ्या प्रश्नाला गांभीर्यानं बघून त्या पद्धतीचं एक प्लॅन करावा अशी सूचना आम्ही दिलेली आहे। अजूनही त्याच्यावरची चर्चा सुरू आहे। विरोधी पक्ष तर या अशाही याच्यामध्ये राजकारण करतात आहेत आणि पहिले मदत जारी करा आणि नंतरच लॉकडाऊन करा अशा पद्धतीचं त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे। सरकारची भूमिका त्याच्यामधली आहे की याला थोडा वेळ लागेल, पण आता ही चैन थांबवण्याचा एक प्रयत्न आपल्याला करावा लागणार आहे आणि म्हणून आता ती चर्चा चालू आहे। शेवट आता त्याच्यावरचा कसा होतो ते आपल्याला कळेल। त्याला गेल्या 2 तासापासून ही चर्चा सुरू आहे। 5 वाजतापासून ही चर्चा सुरू झाली, अजूनही ही चर्चा सुरू आहे। त्यामुळे राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये जिथपर्यंत एकमत होत नाही तिथपर्यंत ही चर्चा चालू आहे। पण जी काही परिस्थिती आज राज्यामध्ये याची झालेली आहे कोरोनाची, त्याच्यामध्ये रोज आज राज्यामध्ये 58,000 पॉझिटिव्ह पेशंट आपल्याला मिळते आहे। 400च्या जवळजवळ कोरोना पेशंट पॉझिटिव्ह मृत्युमुखी पडतात आहेत आणि ही जी भयानक स्थिती आज आपल्या राज्यात निर्माण झालेली आहे तिलाही आटोक्यात आणण्यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य याच्यामध्ये आवश्यक आहे अशी भूमिका सरकारच्या वतीने आणि काँग्रेसची पण हीच भूमिका आहे। मागच्या वेळेस ताटं आणि दिवे आपण पेटवले
त्यालाही आपण लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलं होतं. कारण की ही राष्ट्रीय महामारी घोषित जेव्हा केंद्र सरकारने याला केलेली आहे, गुजरातच्या माननीय हायकोर्टाने गुजरात सरकारला कसं फटकारलं हेही आपण 2 दिवसाच्या पहिले पाहिलं. आणि महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचं राजकारण व्हावं हे बरोबर नाही. सगळ्यांना समजून या कोरोनासारख्या या महामारीतून महाराष्ट्राला कसं मुक्त करता येईल याचाही प्रयत्न झाला पाहिजे. याच्यामध्ये राजकारण होता कामा नये, ही काँग्रेसची भूमिका त्याच्यामध्ये आहे. राहिलं मदतीचा प्रश्न जो आहे त्यालाही काँग्रेसचं समर्थन आहे की जे गेल्या वेळेस जी काही 20 लाख कोटीची घोषणा झाली होती त्याच्यातला एक खडकू पण त्या गरिबांना मिळालेलं नाही. पण राज्याने या पद्धतीचा एक प्लॅन करावा आणि ज्या लोक इफेक्ट होतील त्याला मदत करावी, ही भूमिका काँग्रेसची आहे. 9 अप्रैल को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1413 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 32 की मौत. 1401 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं. नौ अप्रैल को जालना में 24 घंटों के दौरान 523 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. 9 अप्रैल को बुल्ढाना में 24 घंटों के दौरान 619 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. मास्क न पहनने पर परभनी शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई, जुर्माना वसूल. औरंगाबाद में हेल्थ क्लब फौरी खोलने और लॉकडाउन में लाइट बिल और टैक्स माफ करने का वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुतालबा. मुंबई में बच्चों का व्यापार करने वाली टोली शिकंजे में. थाने में 5 लाख की रिश्वत समेत मेडिकल ऑफिसर गिरफ्तार. बंबई हाई कोर्ट में अर्जी, रमजान में मसाजिद खोलने की इजाजत दी जाए. हुकूमत महाराष्ट्र ने रेमडेसिविर की कीमत 1100 रुपये तय की. मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन फरोख्त करने वाला रैकेट बेनकाब, क्राइम ब्रांच ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.